हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपरां। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। शरणमसि सुराणां सिद्ध विद्याधराणां मुनिमनुज पशूनां दस्युभिस्त्रासितानां नृपतिगृहगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद। नमश्चंडिके चंडदुर्दंडलीला समुत्खंडिता खंडिता शेषशत्रो त्वमेका गतिर्देवि निस्तार बीजम्। नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे इडा पिंगला त्वं सुषुम्ना च नाडी। नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सरस्वत्यरुन्धत्यमोघस्वरूपे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनेक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय परात्पर परम ब्रह्म
भगवान श्री राधा गोविंद की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस सिद्धि विनायक परिसर में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। ये हम लोगों पर निश्चित ही भगवती की असीम अनुकंपा है। आज नवरात्रि का महानवमी तिथि है और हम लोग प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोग सुन रहे थे कि महर्षि सुखदेव, महात्मा सुखदेव ने जब गृहस्थाश्रम की आलोचना मिथिलापुरी के सम्राट जनक से की, राजर्षि जनक से की, तब जनक जी उन्हें गृहस्थाश्रमोचित उपदेश कर रहे हैं। कह रहे हैं गृहस्थाश्रम संस्थोपि शांतः सुमतिरात्मवान न च हृष्येन्न च तपेल लाभा लाभे समो भवेत्। गृहस्थाश्रम में रहते हुए जो शांत रहता है, जो बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है, जो न तो प्रसन्न होता है न खेद करता है, जो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजश इसमें सब में विधाता को कारण मानता है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। इको ज़्यादा कर दियो क्या? इको ज़्यादा है क्या? देखिए, मैं राज कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ, ऐसा विदेह कह रहे हैं। मैं अपने इच्छा अनुसार संपूर्ण धर्मोचित कार्यों को करता हूँ हे महात्मा सुखदेव, किंतु मुझे न शोक होता है न हर्ष होता है। क्या है? हर्षामर्ष भयोद्वेगैहि, गीता जी में आया है। तो मुझे न दुख होता है न सुख। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीः मुनिरुच्यते। ऐसा कहा भी जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है, जो दृश्यमान है, जो भासमान है, उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कभी भी बंधन में पड़ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचि अधम शरीरा। इसी क्षितिज जल पावक वायु आकाश आदि पंच महाभूतों से यह शरीर की रचना होती है और गंध रस रूप स्पर्श एवं शब्द ये उनके गुण हैं। पृथ्वी के गुण क्या हैं? गंध समानाधिकरण सत्ता भिन्न जातिमत्वम पृथ्वीत्वम। जल रस रूप स्पर्श शब्द आकाश के शब्द गुण हैं, वायु के स्पर्श हैं, अग्नि के रूप हैं, जल के रस हैं, पृथ्वी के गंध हैं। आत्मा अनुमान गम्य है, वह कभी भी इन चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे ब्रह्मन, वह निरंजन आत्मा निर्विकार भला बंधन में कैसे पड़ सकता है? आपने कहा क्या? थोड़ा इको कम करो। आपने कहा हल्का। आपने कहा कि यदि मैं गृहस्थाश्रमाश्रयी हो जाऊं, गृहस्थाश्रम का आश्रय ले लूं, तो मेरी आत्मा बंधन में पड़ जाएगी। किंतु यह ठीक नहीं, आत्मा बंधन में पड़ती नहीं। मनस्तु सुख दुखानाम
महतां कारणं द्विज जाते तु निर्मले ह्यस्मिन् सर्वं भवति निर्मलम्। मन ही महान सुख और दुख का कारण है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के मुक्ति का कारण है, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। इच्छा रहते ही शरीर का नाश हो जाना यह बंधन है, और शरीर के नाश होने से पहले ही इच्छा का नाश हो जाना यही मोक्ष है। सरल है। मोक्ष क्या है? वह इच्छा रहते ही शरीर का नाश हो जाना यह बंधन है, और शरीर के नाश होने से पहले इच्छा का नाश हो जाना यही क्या है? यही मोक्ष है। जैसे कोई व्यक्ति किसी बाजार में कुछ पैसे लेकर के वस्तु लेने जाए और वहाँ कोई और वस्तु से पसंद आ जाए और उतनी कीमत उसके पास न हो, तो दोबारा उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पुनः उसको घर से धन लेना होता है। उसी प्रकार संसार में आसक्त मनुष्य जब इच्छाओं को पालता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसी इच्छा की पूर्ति के लिए पुनः प्रारब्धवशात उसका जन्म होता है। जनक जी महर्षि महात्मा सुखदेव से कह रहे हैं, देखो मन यदि निर्मल हुआ तो सब कुछ निर्मल है, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। इसलिए मानो तो देव नहीं तो पत्थर। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहां बार बार स्नान करने के बाद भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ, मन 9-5 में लगा रहा, मन 9-5 में लगा रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आप शुद्ध नहीं हैं। इसलिए कहते हैं धोना था मन धो ना सका मन, धोता रहा तन मल मल के, मातु पिता को घर में छोड़ा, तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन धो ना सका मन, धोता रहा तन मल मल के। इसलिए बंधन तथा मोक्ष का कारण न यह देह है, न जीवात्मा है, न ये इंद्रियां हैं, अपितु मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का कारण। ये जो हमने अभी श्लोक कहा, मन एवं मनुष्याणाम, ये देवी भागवत का श्लोक है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। आत्मा तो सदा से शुद्ध है, मुक्त है, वह कभी बंधता नहीं, अतः बंधन और मोक्ष ये मन के भीतर है। जैसे सौभरी ऋषि, उन्होंने सोचा कि संसार में इतना आकर्षण फैला हुआ है, इसलिए सुरा सुंदरियों से बचने के लिए मैं यमुना जी के जल के भीतर जाकर के जप करूंगा। किंतु वहाँ मछली के मैथुनत्व को देख करके उनकी बुद्धि बिगड़ गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो इसलिए मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त रहने पर होती है। देखो, धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है। तो गुणों के भूत जो ये पंचभूत हैं, तब इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां स्वयं रमण करती है, इसमें आत्मा का क्या दोष है? हे पवित्रात्मन, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार की मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता। इसलिए हे ऋषिवर, आप बिल्कुल भी गृहस्थ की आलोचना न करें, क्योंकि न गृहस्थ मुक्त होता है, न वानप्रस्थ मुक्त होता है। जिसका मन मुक्त है
वही मुक्त होता है। श्रेष्ठ न महात्मा है न गृहस्थ हैं, श्रेष्ठ वही है जिसका देहाध्यास छूट गया है, श्रेष्ठ वही है। हे राजन, सुखदेव जी ने कहा, आपने जो बात कही उससे मेरा एक संदेह बना हुआ है, वह किसी प्रकार से भी दूर नहीं होता। हे भूपते, कृष्ण यजुर्वेद में लिखा, क्या लिखा? पशु बलि देना चाहिए, और उसको देने से क्या होता है? बोले स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वेद धर्मों में तो हिंसा का बाहुल्य है, चारों तरफ हिंसा की बात कही गई है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। सोमरसपान, पशु हिंसा, मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार है, क्योंकि 5वें अध्याय मनुस्मृति में लिखा, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता खादकश्चेति च घातकः। मांस खाने वाला, बनाने वाला, पकाने वाला, रंधन करने वाला, समर्थन करने वाला, धन देने वाला और देख करके संतुष्ट रहने वाला, ये सब घातक नरक में जाते हैं। तो फिर आप ये बताइए, जो अधर्म का ही पोषण करता हो उस वैदिक विधि को कैसे माना जाए? ये महात्मा सुखदेव ने कहा, क्योंकि वेद में कई जगह पर सोमरस के पान का विचार आया है, अश्वमेध यज्ञ आया है, वैदिक हिंसा की बात आई है, अश्वमेध यज्ञ आदि में अश्व की बलि आदि की बात आई है। ये बात हमें समझ में नहीं आई। हे भगवान, इसलिए मुझे तो अब अंदर अलग सी प्रतीति हो रही है। हमें यह बताइए कि इस तरह कोई मुक्त कैसे होगा? जनक जी ने कहा, हिंसा यज्ञे सुप्रत्यक्षा सा हिंसा परिकीर्तिता उपाधियो गतो हिंसा नान्यथेति विनिर्णयः। हे महात्मन, यज्ञों में जो हिंसा दिखाई देती है वह वास्तव में अहिंसा ही कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा होती है, जिसमें लोलुपता होती है। वैदिक धर्म रक्षणार्थ की गई हिंसा हिंसा नहीं होती। आपको शायद पता न हो, जब अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा था तब आकाश में विमान देखने के बाद अश्व की बलि दी जाती थी। मतलब अश्व पर खड्ग का प्रहार होते ही उसके अंदर से निकला जो तेज पुंज, वह स्वर्ग के युक्त पुरुषों का पार्षद सा स्वरूप बना करके उस विमान पर बैठकर चला जाता था। तो विमान आकाश में देख करके हिंसा की जाती थी। और वो भी वह यज्ञ में कैसा पशु होना चाहिए, श्याम कर्ण होना चाहिए, शरीर श्वेत होना चाहिए, ऐसा घोड़ा होना चाहिए, ऐसा संभव कलयुग में नहीं है और ऐसी सामर्थ्य भी नहीं है। अरे इतना तो छोड़ दो, भूत प्रेत का तो दर्शन ही नहीं होता, तो भगवान का या देवताओं का दर्शन होगा कैसे? कई लोग कहते हैं कि अब महात्माओं को अप्सराएं क्यों नहीं परेशान करती? प्रकट होकर के वह अपनी भाव भंगिमा से तपस्या से च्युत कर देती, अप्सराएं परेशान क्यों नहीं करती? तो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य की शारीरिक क्षमता उतनी है ही नहीं। साधारण सौंदर्य देख करके मनुष्य अपने संपूर्ण तपस्या को ताक पे रख देता है। कहीं अप्सराएं यदि प्रकट हो गई तो मस्तक फट जाए, उतनी सामर्थ्य ही नहीं है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि का धुआं निकलता है ऊपर ऊपर, जिस प्रकार गीली लकड़ी से अग्नि का धुआं निकलता है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार हे मुनिवर, इधर कोई बात, उसी प्रकार हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए, क्योंकि रागी जनों से मांस लोलुपता से की गई हिंसा
ये हिंसा है, किंतु अनासक्त जनों के लिए कोई हिंसा नहीं कही गई। यही कारण है कि महर्षि विश्वामित्र यदि किसी को शाप दे दें तो उनको नरक जाना नहीं पड़ता, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थों को कोई दोष नहीं लगता। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की रोशनी में कोई पाप किया जाए तो सूर्य को दोष नहीं लगता। रवि पावक, अग्नि के सामने कोई पाप किया जाए, अग्नि किसी को जला दे, कोई जानवर अग्नि में जल के मर जाए तो अग्नि को पाप नहीं लगता। रवि पावक सुरसरी, गंगा में कोई कूद के मर जाए तो कहीं गंगा जी ने मार दिया तो गंगा को पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि समर्थ हैं वो, समर्थों को अपराध नहीं लगता, क्योंकि समर्थ अपने अनुसार कुछ करते ही नहीं। समर्थों के हाथ से वही मरते हैं जिनका प्रारब्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वैदिकी हिंसा हिंसा नहीं, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। वस्तुतः, जय हो महाराज, सा हिंसैव महाभागा मुमुक्षूणाम जितात्मनाम। तो इस प्रकार आपका ये प्रलाप सही नहीं है। हे महाराज, मेरे हृदय में एक शंका और हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निःस्पृह कैसे हो सकता है। अर्थात लोलुपता का सर्वथा अभाव किसी के अंतःकरण में हो कैसे सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्यानित्य, नित्य और अनित्य का विचार करने के बाद भी चित्त से मोह दूर होता नहीं। बार बार शास्त्रानुसंधान करो और दुःखालयम अशाश्वतम कच्चिन्नो भय विभ्रष्टच्छिन्ना भ्रमिव नश्यति मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्प्रतः। अनेक प्रकार के श्लोकों को कंठस्थ करते हैं, लगाते हैं, गुरुजनों के बीच पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो चित्त का मोह दूर होता नहीं। भला वह मनुष्य गृहस्थ आदि होने के बाद मुक्त कैसे हो सकेगा। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता। उसी प्रकार यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता, उसी प्रकार जैसे अंतर्गतम तमच्छेतुम शास्त्रात् बोधो नहि क्षमः यथा न नश्यति तमः कृतया दीपवार्तया। जैसे दीप जलाने की बात करने से ही अंधकार दूर नहीं होता, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को भी कभी किसी से द्वेष और राग नहीं रखना चाहिए। तो यह गृहस्थ से कैसे संभव है? जो गृहस्थाश्रमी होकर के चतुर प्रकार के व्यवहार में समन्वित होता है, स्वाभाविक ही है कि उसकी आसक्ति तो होगी ही, उसका राग तो होगा ही। अच्छा ये बताओ, गृहस्थ कोई है तो घर धन से चलेगा, तो धन में राग बुद्धि होगी कि नहीं होगी? अब जब पत्नी दिन रात अपने शरीर को क्षय करके और पति की सेवा करेगी तो पत्नी में राग बुद्धि तो होगी ही। पुत्र जब खिलखिला करके तोतली भाषा में पिता की गोदी में जब बोलेगा तो पिता को पुत्र में राग तो होगा ही। तो ये बताओ फिर राग द्वेष से मुक्त कैसे हो पाया? अब स्वाभाविक ही है, जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष भी अवश्य कहीं न कहीं किसी से होता ही है। तो आप बताओ कि फिर कैसे अपवित्रता से बचे रह सकते हैं? अर्थात अंतःकरण तो दुखी होगा ही। और आपकी भी धन प्राप्ति की कामना गई नहीं है। सुखदेव जी जनक जी से कह रहे हैं धन प्राप्ति की कामना आपकी भी गई नहीं है, नहीं तो ये कूप, बावड़ियाँ, बगीचे और नाना प्रकार के उद्यान बना करके जनता को आप प्रसन्न करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, कर क्यों लेते हैं? हमें यह बताइए। राज्य सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा तो आपकी शांत नहीं हुई। अरे इतना तो छोड़ दीजिए, मैं दरवाजे पर गया तो आपके द्वारपाल ने पहले नाम और पता पूछा, इसका मतलब है कि
कि चोरों के प्रति आपकी चौर बुद्धि है और तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि है, नहीं तो पता पूछना ही नहीं चाहिए। आपके लिए तो सुनी चाहिए वो स्वपाके चा पंडिता समदर्शिनः, आपके लिए कुत्ता और पंडित दोनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए। आप हमको देख करके फिर हमारे क्या कहते हैं उसको आइडेंटिफाई, हमारे पूरे परिचय को लेने की क्या आवश्यकता थी। अभी भी आप नाना रसान्न भोजन करते हैं। मैंने आपकी थाली में देखा, एक तरफ अंगूर के रस रखे हुए थे, एक तरफ काले अंगूर थे, संतरा थे, केला था, मालपुआ था, महाप्रसाद थे, चावल घी में भुना हुआ था, भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, 16 प्रकार के चावल बने हुए थे, घृत मिला हुआ दाल था, बढ़िया धनिया पत्ता का छौंका लगा हुआ था। अब इतनी विशिष्टता से भोजन यदि आप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अभी भी आप कटुतिक्त कसैले और खट्टे रसों के भले बुरे का ज्ञान रखते हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि हमारी देह बुद्धि से हम परे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि देह बुद्धि से जो परे हो वो जिह्वा लोलुप हो नहीं सकता। हे राजन, आपका चित्त शुद्ध कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। इसका मतलब शुभ और अशुभ का भेद आप में बना हुआ है। आप अभी परमहंस हुए कैसे? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये अवस्थाएं अभी आपको समयानुसार प्राप्त होती है, क्योंकि जो प्रपंच से रहित हो जाता है, यही तो बात है कि जब आचार्य बंदी ने महर्षि अष्टावक्र से शास्त्रार्थ किया था, उपनिषद में आया है, तो अष्टावक्र से पूछा कि प्रपंच क्या है? बोले यदृश्यते तत्प्रपंचः, जो प्रपंचम माने जो दिखाई दे रहा है, यह दृश्यते सह प्रपंच, जो दिखाई दे रहा है सब प्रपंच है। प्रपंच का अर्थ प्रकर्षेण पंचः, मतलब पंच मतलब पचि विस्तारे धातु, इसका अर्थ हुआ विस्तार, अच्छी प्रकार से विस्तृत जो सृष्टि है, जितना दिखाई दे रहा है सब प्रपंच है। तो आप इस प्रपंच में हैं, तो आप प्रपंची हुए। महात्मा कैसे हुए? आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं जो जो सत्य बात है वो कह दे रहा हूँ, क्योंकि सत्य कहने में व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, तो मैं सत्य बोल रहा हूँ। हे भगवान, समय से आप जागते हैं, समय से सो जाते हैं, समय से स्वप्न भी आता है, तो जिसके जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था जिसकी हो रही है, वह भला विदेह कैसे हो सकता है? हे राजन, घोड़े, रथ, हाथी, पैदल सैनिक, ये सब मेरे अधीन हैं, मैं इन सब का स्वामी हूँ। ऐसा सूक्ष्म अहंकार आपके अंदर है कि नहीं है? आप मानते हैं कि नहीं कि मैं मिथिलाधिपति हूँ? आप मानते हैं कि नहीं कि मैं मिथिला सम्राट हूँ? आप मानते हैं कि नहीं कि मैं इस प्रजाओं का शासक हूँ? तो आप ऐसा मानते हैं। आप मधुर भोजन को प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं, और जो भोजन स्वादिष्ट नहीं होता होगा उसको बेमन से खाते होंगे, कभी कभी अपने सेवकों पर बिगड़ते भी होंगे, और रानी जब भोजन कुछ अस्वादिष्ट बना देती होंगी तो मुंह बन जाता होगा। आपका माला और सर्प में क्या समान दृष्टि है? क्या आप माला की तरह सर्प को ही समझते हैं? ये तो केवल महादेव की स्थिति हो सकती है। ये केवल किसकी स्थिति हो सकती है? महादेव की। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ये महादेव की स्थिति हो सकती है। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम, ये महादेव की स्थिति हो सकती है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतोहम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये तो महादेव की स्थिति हो सकती है। शंकर सहज स्वरूप संहारा
लागी समाधि अखंड अपारा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये स्थिति है। तो ये तो शिव की स्थिति है। न मेद्य रमते चित्तम, न मे अद्य रमते चित्तम, न मेद्य रमते चित्तम। कहाँ कहाँ मेरा चित्त नहीं रमता। सुखदेव जी करें, गृह दारा दिशु क्वचित, घर में दारा में मेरा चित्त नहीं रमता, मेरी इच्छा नहीं है मैं विवाह करूं। एकाकी निस्पृहोत्यर्थम चरेयम इति मे मतिः। मैं एकाकी रहूं, मस्त रहूं। क्यों? रहनो सदा एकांत को, पुनि भजनो भगवंत। कथन कथन श्रवण अद्वैत को। कौन? वह विशिष्ट अद्वैत। कथन श्रवण अद्वैत को, यही मतो है संत। रहनो सदा एकांत को, यही मतो है संत। तत्व को चिंतन करिए, प्रत्यक भिन्न अभेद सरा सदा उर अंतर धरिए। रहनो सदा एकांत को। मेरा मन घर स्त्री आदि में लगता नहीं है। मैं अकेले ही निष्पृह भाव से सदा विचरण करना चाहता हूँ। हे भगवन, गृह धन रूपवती स्त्री से मुझ विरक्त चित्त गुणातीत का क्या प्रयोजन। हे भगवन, हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह यह हो जाता है। इसमें भी आप धोखा समझिए, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर हो जाए, जन्मांध का नाम सूर्य हो जाए, दरिद्र का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है, उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना, वे नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। तो हे भगवान, आप बताइए, हे नृप, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हो चुके हैं। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को निमंत्रित अपने यज्ञ में पुरोहित कार्य के लिए किया था, किंतु उस समय महर्षि वशिष्ठ इंद्र को वचन दे चुके थे यज्ञ कराने का। तो बोले 3 दिन का समय है, अर्थात पहले इंद्र ने पहले मुझे यज्ञ के लिए रख लिया है, 3 दिन नहीं, लंबे काल का है। तो यज्ञ के लिए उन्होंने निमंत्रित किया है, मैं इंद्र का यज्ञ पूर्ण कर लूँ फिर आपका यज्ञ कर दूंगा। आपने कहा ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। आपके पूर्वज ने, फिर महाराज निमि ने बिना प्रतीक्षा किए किसी और आचार्य को बुलाकर पौरोहित्येन स्वीकृति दे करके और अपने यज्ञ करवा लिए। इससे महर्षि वशिष्ठ जब इंद्र के यज्ञ को समापन करके जब पधारे तो उन्होंने कहा, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। यह सुनकर महाराज निमि ने भी शाप दिया, कहा, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। आप इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, इस प्रकार आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। ऐसा महर्षि वशिष्ठ को राजर्षि निमि ने शाप दे दिया। तो यह बताइए, इस प्रकार दोनों एक दूसरे के शाप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने गुरुजनों से सुना है। हे राजेंद्र, विदेह होकर भी
राजा ने अपने गुरुदेव को स्वयं साप क्यों दे डाला? क्योंकि आपके यहाँ जितने उत्पन्न होते हैं उनमें विदेह उपाधि लग जाती है। यह तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत हो रहा है। आपने ठीक ही कहा, हे महर्षि, हे महात्मा सुखदेव, आपने ठीक ही कहा, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी आप मेरी बात सुने। हे विप्रेंद्र, आपके पिता गुरु व्यास मेरे पूज्य हैं। उन अपने पिता के साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं, लेकिन आप यह बताइए कि क्या वन में रहने पर आपका मृग आदि पशुओं से स्नेह नहीं होगा? क्या आप मृग और मृगी जब आपके गोद में आकर के आश्रम में एकांतवास में लेटेंगे तो क्या आप उन्हें पुचकारेंगे नहीं? क्या आपके आसपास जहां आप भिक्षाटन आदि करेंगे वहां अनेक प्रकार के खरगोश आदि जानवर, शेर, चीता, भालू, बाघ जब आपके कक्ष में आकर शयन करेंगे तो क्या आप उसे भगा देंगे? क्या आपका स्वाभाविक स्नेह नहीं होगा? हे भगवान, क्या आप वन में दंड, मृगचर्म की चिंता आपको नहीं सताएगी कि मेरा मृगचर्म स्थिर रहे, दंड हमारा स्थिर रहे? उसी प्रकार विचारशील राजा को राज्य संबंधी चिंता तो होती ही है। आप भी भ्रम में पड़ करके यहाँ तक दूर देश में आए हैं। मुझे किसी प्रकार का विकल्प संकल्प नहीं है, मैं कहीं जाता नहीं। आप भ्रम में पड़कर आए। मैं सुख से भोजन करता हूँ, पूरे संसार में सबसे अधिक सुखी मैं हूँ। मैं सुखपूर्वक भोजन करता हूँ, सुखपूर्वक शयन करता हूँ। मेरे मन में कभी यह बात आती ही नहीं कि मैं बद्ध हूँ। मैं बद्ध नहीं हूँ, इस भावना से सर्वदा सुखी रहता हूँ। इसके विपरीत मैं बद्ध हूँ, इस शंका से आप सर्वदा दुखी रहते हैं। आप इस शंका को छोड़ दीजिए, तत्काल सुखी हो जाएंगे। मैं बद्ध हूँ ऐसा चिंतन छोड़ दीजिए, अहम ब्रह्मास्मि में स्थित हो जाइए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, स्थित हो जाइए। यह शरीर मेरा है, देहोयम मम बंधोयम नममेति च मुक्तता। देह यह मेरा है, यही बंधन है। नममेति इति मुक्तता, यही मुक्ति है कि ये मेरा नहीं है। इसीलिए निष्कारण कर्म में क्या कहते हैं? प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये न मम। ये देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास ही है। यज्ञ आदि सकाम कर्म है, क्या है उससे हमें लेना देना नहीं, किंतु उस मंत्र का तात्पर्य यही है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये निश्चय ही मुक्ति है कि यह शरीर मेरा नहीं है। शरीर मेरा यदि होता तो मैं कभी नष्ट होता है क्या? नहीं। तो शरीर भी नष्ट होना नहीं चाहिए। शरीर मेरा होता तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा कभी ना होऊं, तो मैं बूढ़ा कैसे हो जाता हूँ? ये संसार नाशवान है। रज, वीर्य आदि इसके संघर्षण से इस शरीर की उत्पत्ति होती है। तो जो अनित्य पदार्थ से ही जिसकी उत्पत्ति हुई, वह शरीर मेरा कैसे हो सकता है? ये शरीर नाशवान है और ये नाशवान शरीर मेरा कदापि नहीं हो सकता। महाराज जनक की बात सुन करके सुखदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देख करके सुख प्राप्त किया। मतलब सुखदेव जी के भ्रम दूर हो गए कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये धारण कर ले तो महात्मा भी सुखी, गृहस्थ भी सुखी। लेकिन शास्त्र की बात तो अलग है, पर इसको धारण करना थोड़ा कठिन है। सब शास्त्रों में कुशल, वेदाध्ययन तत्पर श्री सुखदेव जी अपने पिता के उस रमणीय आश्रम में रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की वह विदेहावस्था को देखकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त हुए। सुखदेव जी का विवाह हुआ। अब आप कहेंगे कि श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी को अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, सुखदेव जी को परम ब्रह्मचारी और परमहंस कहा गया है।
देवी भागवत के अनुसार विवाह हुआ ये घालमेल कैसे? तो हमारा एक ही उत्तर रहता है और वही उत्तर सबका है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए। ये जो देवी भागवत की जो कथा है ये किसी अन्य कल्प की कथा है, क्योंकि हर बार सृष्टि लय होती है, कल्प होता है, और चतुर्युगी बीतता जाता है। तो 1000 चतुर्युगी बीतने पर एक कल्प आदि निर्णय आए हैं मनुस्मृति में। तो श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो किसी अन्य कल्प की है। उसमें सुखदेव जी का जो अवतार हुआ उसमें बाल ब्रह्मचारी थे, और इसमें जो सुखदेव जी का अवतार है वह गृहस्थ के रूप में है। सुखदेव जी ने पीवर नाम की, पीवरी नाम था उनकी पत्नी का, सौभाग्यवती कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उससे 4 पुत्र प्राप्त किए, कृष्ण, गौरप्रभ और भूरी और देवश्रुत। ये सुखदेव जी की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए। पीवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदरी कन्या को पत्नी के रूप में जब स्वीकार किया तो सुखदेव जी के 4 पुत्र हुए, गौरप्रभ, भूरी, देवश्रुत और कृष्ण। कृष्ण बड़े थे इसमें। और एक कन्या हुई जिनका नाम कीर्ति था। उस कन्या का विवाह विभ्राज के पुत्र महात्मा अणुह के साथ हुआ। सुखदेव जी की कन्या से उत्पन्न अणुह के पुत्र हुए ब्रह्मदत्त, और ब्रह्मदत्त जो पुत्र हुए बड़े प्रतापी, ब्रह्मज्ञानी और पृथ्वी के रक्षक थे। लेकिन नारद जी के उपदेश से वो योगी हो गए और योग मार्ग का आश्रय लेकर के राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्रिकाश्रम चले गए। फिर इधर सुखदेव जी भी पिता के साथ का त्याग करके कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और ध्यान में स्थित हो गए, और स्थित होने के बाद पर्वत के शिखर से ही उड़ गए, आकाश की ओर उड़ चले। और जब सुखदेव जी महाराज ने आकाश का आश्रय लिया तो उनके जो वेग थे उड़ने के, उससे पर्वत के 2 टुकड़े हो गए, अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए, ऐसा देवताओं को लगा। उसी समय पिताश्री ने कहा, हा पुत्र, हा पुत्र। उसी का उसमें जो कथा है उसमें लिखा कि गर्भ से निकलते ही जंगल की ओर चले गए। तो वहाँ लिखा, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। कहा, वृक्षों ने फिर उत्तर दिया सुखरूपतया। तन्मयतया मतलब सुखरूपतया। वृक्षों ने कहा कि हे महर्षि वेदव्यास, आप वेदों के विभाजन करता हैं, उपनिषदों के रचयिता हैं, आप एक पुत्र के मोह में इस तरह आक्रोशित होकर के रोते हुए आप बिलख रहे हैं। मैं वृक्ष हूँ, वयम तो स्थावराहा, हम लोग जड़ प्राणी हैं, और हमारे पुत्र के रूप में प्रतिदिन कितने फल उत्पन्न होते हैं और पक करके गिर के नष्ट हो जाते हैं। तत्तु वयम न सोचामह नहीं तत्त्वयि उपयुज्यते, ये आपको शोभा नहीं देता। सुखदेव जी कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। दूसरी बात, गृहस्थ वर्तमान का जो गृहस्थाश्रम है, अब प्राककालिक जो गृहस्थाश्रम है, दोनों आसमान जमीन का अंतर है। प्राककालिक गृहस्थाश्रम का मतलब यह था कि पुत्र प्राप्ति के बाद अखंड ब्रह्मचर्य व्रत लेकर पति पत्नी दोनों भगवन नामानुसंधान करते थे। वर्तमान गृहस्थाश्रम नहीं है, अब गृह मेधी हैं सब। घर में ही बुद्धि जिसकी लगी रहती है, जमीन है, जायदाद है, ईंटा है, पत्थर है, सीमेंट है, एसपी है, डीएसपी है, इसी में जो लगा रहता है गृह मेधी। तो अपने प्रिय पुत्र सुखदेव के विरह में हा पुत्र कह करके विलाप करते हुए व्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहाँ आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। हे व्यास जी, व्यास शोकम मा कुरु त्वं पुत्रस्ते योगवित्तमः परम गतिमापन्नो दुर्लभाम चाकृतात्मभिः। हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए। आपके पुत्र ने अकृतात्माओं के लिए भी जो दुर्लभ परम गति होती है वो आपके पुत्र ने प्राप्त किया है। सुखदेव जी के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, आपकी महान कृति हुई है।
सुखदेव जैसा पुत्र सभी साधारण मनुष्य को नहीं मिलता। हम इतना कह के अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम अवध सरजू सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम अवध सरजू सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रक्षा कीजय हे हनुमान। सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री जगदम्बा महारानी की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अलवर महादेव भगवान की जय। श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। श्री मणिकर्णिकेश्वर महादेव की जय। श्री गंगा महारानी की जय। श्री काल भैरव भगवान की जय। श्री अन्नपूर्णा महारानी की जय। जगतगुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री स्वामी मुलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महा